ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर एक डिनर होस्ट करते हुए यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेज नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। जी, मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ नीता अंबानी, उनको भी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इनवाइट किया है। बिजनेस जी हाँ, दोनों का ताल्लुक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी और मुकेश अंबानी जी का भी। तो जी ये लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये भी शिरकत करेंगे। शाम को वहां पे म्यूजिक होता है, हल्के फुल्के स्नैक होते हैं, लोग मिंगल करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि मेरा 2016 के अंदर इत्तेफाक था, 2016-17 के इत्तेफाक था, प्रेसिडेंट 1 मिनट के लिए ऊपर स्टेज पे आते हैं, किसी गाने पे थोड़ी सी स्पीच, किसी गाने पे थोड़ा सा डांस करेंगे फर्स्ट लेडी के साथ और वो चले जाएंगे। सो ट्रंप फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहां पे पहुंचे हैं। इंडिया और यूएस जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो किन चीज़ों पे ज़्यादा बेस करेगी, वो आगे बढ़ेगी और कंफर्टेबल कितनी है कितनी नहीं है। ट्रंप के जो इससे पहले जो 2020 तक उनका टेन्योर था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ उनकी बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा गपशप थी और आपस में चीज़ों। जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे आज अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। 20 जनवरी यानी आज उनकी ओथ सेरेमनी है। आज शपथ समारोह में डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ लेंगे और मजेदार बात यह है कि जो भारत के बिजनेसमैन हैं अंबानी के साथ उन्होंने डिनर किया, टाइम स्पेंड किया। अंबानी का पूरा परिवार वहां पे मौजूद था। इसी को लेके दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है, जली हुई पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पूरा मजा आने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेज नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहां पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, they basically delivered to the people of India. और ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रंप ने, और बुला भी रहे हैं। मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो बहुत सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए। ठीक है, तो पता है ट्रंप फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रंप अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की। और जो ट्रंप फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रंप फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है
दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात जो कि मैं समझता हूँ देयर आर पीपल, लेकिन एक तो हम अपने लोगों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जो मेरी बात समझ आती है। दूसरा, हर चीज़ जब स्टेट के एम्बेड में आती है तो स्टेट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, वहाँ से वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, पॉलिटिसाइज होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, और जारी बात है एक सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हर चीज़ सिक्योरिटाइज हो जाती है। And then they get closer with the state. The more you get closer with the state, the more you are in trouble at time. The more you are independent, the more it is better for you. So Ambani, although he is very closer. एक तो ये है कि जो इंडिया यूएस टाइज हैं ये बेस्ड करेंगी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि आपस में जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, बाकी जो इस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से हम यूएस के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपस में इनका एक चोली दामन का साथ है, लेकिन इंडिया इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। इस दौरान इंडिया रशिया को भी मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। रशिया से जो चीज उनको चाहिए होगी, वो क्रूड ऑयल है या वो S-400 सिस्टम है या कुछ और चीजें हैं, वो भी उनको लगता है कि ये बेहतर है हमारे लिए, तो उनसे वो खरीदते हैं। और इसके साथ साथ यूएस के साथ जो भी चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकायदा यूएस, मैंने कहा कि बाकायदा ये कहता है कि यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये चीजें जब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ, इन चीजों को देखता हूं, तो शायद पहले भी मैं एक दफा बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान की नॉन नेटो अलायंस की जो अलाई की हैसियत थी वो भी रहा। हमें गो कि इंडिया की अमेरिका की तरफ से बहुत सारी एड और इस तरह की चीजें भी मिली, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी मिली। लेकिन इस वक्त जब 2021 के बाद उनका जो विड्रॉवल हुआ फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद वो चीजें उस तरीके से नहीं है। और हमारा अमेरिका में जो एक पोजीशन हुआ करती थी, वो जो भी उसकी वजूहात होती थी, वो अफगान वॉर हो, वो कुछ और हो, वो कुछ और हो, वो अमेरिका के यहाँ इंटरेस्ट हो, लेकिन पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस वहां पे थी और काफी ज्यादा थी। अब वो चीज नहीं है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख लिया होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जला हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ के पहले उन्होंने अंबानी परिवार के साथ डिनर किया है, क्योंकि अंबानी परिवार भारतीय मूल के हैं, इसलिए पाकिस्तानियों की जली पड़ी हुई है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।